अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मुंशी मौलवी की कॉपी कैसे लिखी जाए। ठीक है, आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था इस पर एक वीडियो बना दे, तो बिल्कुल मैं वीडियो लेकर आ गई हूँ कि मुंशी मौलवी एग्ज़ाम में, ठीक है, मुंशी ही मौलवी नहीं, अगर आप लोग का आलिम का एग्ज़ाम है तो भी ये वीडियो ज़रूर वॉच करें। मुंशी मौलवी और आलिम एग्जामिनेशन में कॉपी कैसे लिखना है, ठीक है, कॉपी लिखने का सही तरीका मैं बताने वाली हूँ। और तो और एग्ज़ाम हॉल में आप लोगों को क्या चीज़ ध्यान रखना है, क्या चीज़ नहीं गलती करनी है, इस पर भी मैं बात करूँगी। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को पूरा ज़रूर देखना है। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ कि आप लोग को आंसर कैसे लिखना है। उससे पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि आप लोग को एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं लिखना है आंसर शीट में, डायरेक्ट आंसर ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगी कि आंसर कैसे लिखना है, देन ये भी बात किया जाए कितने नंबर वाले क्वेश्चन को कितने पेजेस में लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ कि आप लोग को आंसर कैसे लिखना है। तो आंसर लिखने के लिए आप लोग को एक भी लाइन छोड़नी नहीं है। ठीक है, चाहो तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन छोड़ने से आप लोग का कोई ज़्यादा नंबर नहीं मिल जाता है। ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसमें ज़्यादा डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वे में लिखोगे अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वेश्चन था, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर आप लोग को ज़रूर देना है। क्वेश्चन लिखो, लिखना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जवाब लिख देना। ठीक है, जवाब ऐसे आप लोग को लिख देना है। उसके बाद जितना नंबर रहेगा, 1 नंबर का लिख रहोगे तो 1 लिखना, 2 नंबर का लिख रहोगे तो 2 लिखना। इस तरीके से आप लोग को नंबर वाइज बैठा देना है। क्लियर, और डायरेक्ट आंसर इसी तरीके से लिखना है। यहाँ पे देख लो आप लोग, मैं एक लाइन भी नहीं छोड़ी हूँ, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक लाइन भी नहीं छोड़ी हूँ, डायरेक्ट लिखी हूँ। ठीक है, और जैसे ही एक पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, एक लाइन मैंने छोड़ दिया, उसके बाद फिर से नीचे से स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, पॉइंट वाइज बनाकर। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट वाइज अगर आप लोग बना के लिखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज नहीं लिखी हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोग पॉइंट वाइज भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, जैसे 2-3 लाइन लिखा एक पॉइंट में। ठीक है, ऐसे आप लोग को पॉइंट कर देना है, 2-3 लाइन लिख देना है, फिर दूसरा आप लोग को फिर एक पॉइंट करना है, उसके बाद फिर दूसरा लाइन स्टार्ट करना है। इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो, ये बेटर तरीका है। क्लियर, तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग क्लियर हो गया है कि आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन नहीं उतारना है। सेकंड चीज़ कि आप लोग को लाइन छोड़ के नहीं लिखना है, और किस तरीके से लिखना है तो पॉइंट वाइज बनाकर लिखना है, या फिर आप लोग इस तरीके से भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं बात कर ली हूँ कि आंसर आप लोगों को किस तरीके से बनाकर लिखना है। अब सेकेंड चीज़ पर बात कर लिया जाएगी कितने नंबर वाले को कितने पेजेस में लिखनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये रहा कुछ इस तरीके का पैटर्न है मुंशी मौलवी का। ठीक है, और आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आप लोग को मिलेगा तो देख सकते होगे वहाँ पर कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स वाले भी रहेंगे, 8 मार्क्स वाले भी रहेंगे, और 12 मार्क्स वाले भी रहेंगे। यानी कि 1 नंबर वाला भी क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर वाला भी रहेगा, 8 नंबर वाला भी रहेगा, 12 नंबर वाला भी रहेगा। तो यहाँ पे 1 नंबर वाला जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो इसमें तो आप लोग को डायरेक्ट एक आंसर ही चूज़ करके लिखना है, तो इसमें तो लिखना ही नहीं पड़ेगा, तो इसमें क्या ही बताऊँ। फिर जो रहेगा 2 नंबर वाला वेरी शॉर्ट रहेगा। ठीक है, वेरी शॉर्ट 8 क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें भी आप लोग को कितना लिखना है क्लियर करूँगी। और एक रहेगा 8 मार्क्स वाला, इसमें आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, और एक रहेगा 12 मार्क्स वाला, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा। क्लियर, यहाँ पे आप लोग को मालूम चल गया। तो 1 मार्क्स वाला रहेगा ऑब्जेक्टिव, तो इसमें आप लोग को लिखना है ही नहीं। दूसरा है 2 मार्क्स, ये वेरी शॉर्ट रहेगा, तो इसके लिए आप लोग आधा पेज लिख सकते हो। ठीक है, एक पेज का आधा लिख सकते हो, या फिर मैक्स आप लोग 1 पेज लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 1 पेज लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। क्लियर, और यहाँ पे आप लोग का जो 8 मार्क्स वाला है, 8 मार्क्स वाला में आप लोग कितना पेज लिखना होगा, तो इसमें आप लोग को लिखना पड़ेगा 2 पेज। ठीक है, 2 से ढाई पेज इसमें लिखना होगा। मिनिमम आप लेकर चलो 2 पेज, 2 पेज से कम नहीं लिखना है। और 12 मार्क्स वाला में आप लोग कितना लिखना होगा, तो 3.5 पेज। ठीक है, 3.5 पेज आप लोग को लिखना होगा 12 मार्क्स वाला में। इससे कम अगर आप लोग लिखोगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर 12 नंबर का अगर आप लोग 1 पेज 2 पेज लिखते हो, 1 पेज लिखते हो, तो 12 मार्क्स में सिर्फ आप लोग को 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को मैं बता दी हूँ कि कितने नंबर में कितने पेज लिखने हैं। तो 2 मार्क्स वाला में समझ में आ गया है कि आप लोग को मिनिमम आधा पेज भरना है। आधा नहीं हो रहा है तो आधा से ज़्यादा अगर आप लोग लिख सकते हो तो 1 पेज, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। और 8 मार्क्स वाला में आप लोगों को मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 2 पेज, ठीक है, मिनिमम 2 पेज लिखना है। और 12 मार्क्स वाला में आप लोग कितना पेज लिखना है, तो मिनिमम 3 पेज। ठीक है, इससे कम आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लिखना, इससे ज़्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन 2 मार्क्स वाला में 1 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है। और 8 मार्क्स वाला में 2 पेज से ज़्यादा भी लिखोगे तो भी चलेगा। और 12 नंबर वाले में आप लोग को मिनिमम 3 पेज लिखना है, उससे ज़्यादा भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया कैसे कैसे लिखना है।
तो अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में आप लोग किस चीज़ की ध्यान रखना है, क्योंकि कॉपी कैसे लिखना है, कितना पेज लिखना है, इस पर बात हो गया। अब एग्ज़ाम हॉल में आप लोग को किस चीज़ का ध्यान रखना है, तो उसमें बस आप लोग को एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जो आप लोग को कॉपी मिलेगा, ठीक है। जो फर्स्ट पेज रहता है, ठीक है, जिसमें बेसिक डिटेल, रोल नंबर हो गया, ये सब भरना रहता है, उसको आप लोग को सही से देख कर भरना है। कोई भी आप लोग रोल नंबर, ठीक है, क्या क्या चीज़ नहीं छोड़ के आना है, एक रोल नंबर आप लोग को नहीं छोड़ के आना है, ठीक है। बुकलेट नंबर, ये सब चीज़ आप लोग को खास करके ध्यान देना है और ये सब भरना ही है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों का रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है बिकॉज वो गलत भर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं इसी वजह से। तो ये सब चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। एग्ज़ाम हॉल में आप लोग को जाते ही जैसे क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद आप लोग को आंसर भी, ये आंसर शीट मिल जाएगा, तो उसमें आप लोग क्या करना है, लिखना स्टार्ट नहीं कर देना, पहला फर्स्ट पेज भर देना अच्छे से, उसके बाद ही लिखना स्टार्ट करना है। क्लियर? तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया हो ये कॉपी कैसे लिखना है और तो और एग्ज़ाम हॉल में आप लोग को किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें।